गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट बॉटनी प्रैक्टिकल के अंदर फंजाई को। बॉटनी प्रैक्टिकल की 3 क्लासेस पहले हो चुकी हैं। आज हम पार्ट 4 स्टार्ट कर रहे हैं। पहले की 3 क्लासेस में हमने पढ़ा था शैवाल के बारे में, एल्गी के बारे में। आज हम पार्ट 4 में स्टार्ट करेंगे फंजाई के बारे में। तो फंजाई का पहला पार्ट हम आज इस क्लास में प्रारंभ कर रहे हैं। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। फंजाई का जब हम अध्ययन करेंगे तो फंजाई के अंदर हम पढ़ेंगे एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम, अस्टिलेगो, पक्सीनिया, अगेरिकस, अल्टरनेरिया। ये मेंबर जो है ये फंजाई के। माइकोप्लाज्मा एक अन्य फंजाई नहीं है। जेंथोमोनास बैक्टीरिया है, टीएमवी वायरस है। तो ये माइकोप्लाज्मा, जेंथोमोनास और टीएमवी ये अलग अलग जीव है जो कि फंजाई नहीं है। क्योंकि इनसे पादपों में रोग होते हैं इसलिए हमने इसे जो है यहाँ पर शामिल किया है। तो फंजाई एक्चुअल में हम पढ़ेंगे एल्ब्यूगो, पेनिसिलियम, अस्टिलेगो, पक्सीनिया, अगेरिकस और अल्टरनेरिया। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम। सबसे पहला फंजाई जिसे हम एल्ब्यूगो कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो का जो है यह क्रूसीफेरी फैमिली के पादपों में व्हाइट रस्ट डिजीज उत्पन्न करता है। व्हाइट रस्ट का मतलब होता है श्वेत किट रोग। तो क्रूसीफेरी के अंदर व्हाइट रस्ट डिजीज या श्वेत किट रोग उत्पन्न करने वाला जो कवक होता है वह होता है एल्ब्यूगो। सामान्यतः एल्ब्यूगो कैंडिडा जो है यह इस रोग के लिए उत्तरदायी होता है। यहां पर हम क्रूसीफेरी फैमिली के पादपों की पत्तियां देख सकते हैं। ये प्लांट की जो लीफ है इस पर ये सफेद रंग के छोटे छोटे जो है स्पॉट बने हुए हैं। व्हाइट कलर के स्पॉट है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि इस प्रकार व्हाइट कलर के स्पॉट बने हुए हैं। ये जो व्हाइट कलर के जो स्पॉट बनते हैं इन स्पॉट से सफेद चूर्ण के समान, एक पाउडर के समान जो है बाहर निकलते हैं। और ये जो सफेद रंग का जो पाउडर बनता है ये एक्चुअल में एल्ब्यूगो के कोनिडिया होते हैं। तो क्रूसीफेरी की फैमिली के जो पादप है उसमें ये सफेद रंग के जो स्पॉट बनते हैं, व्हाइट स्पॉट जो है, इनसे व्हाइट कलर का जो पाउडर निकलता है ये व्हाइट कलर का पाउडर एक्चुअल में एल्ब्यूगो के कोनिडिया है। और यहाँ पर इन कोनिडिया को हम स्लाइड से देख सकते हैं। और इसके अलावा इस पत्ती का जब हम सेक्शन कटिंग करते हैं, जब हम इस लीफ जो है इन्फेक्टेड पार्ट जो है ये एक्चुअली इन्फेक्टेड पार्ट है, इस इन्फेक्टेड पार्ट का हम सेक्शन कटिंग करते हैं तब हमें इसके अंदर फंजाई का थैलस भी दिखाई देगा और हमें इसके कोनिडिया भी दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर आगे अध्ययन करेंगे इस पार्ट के स्लाइड का। तो यहाँ पर जब हम इस पार्ट के स्लाइड काटते हैं तो स्लाइड के अंदर हमें इस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं। यह पार्ट जो है यह है होस्ट टिश्यू का, पत्तियों की जो पार्ट है इसका है। और इसके बीच में ये जगह जगह बीच बीच में ये फंजाई के थैलस पाए जा रहे हैं। ये फंजाई के फिलामेंट जो है इन कोशिकाओं के अंतरा कोशिकीय अवकाशों में पाए जाते हैं। तो पत्तियां जो है, पत्तियों की जो कोशिकाएं हैं इन कोशिकाओं के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बनते हैं। इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर जो है ये एल्ब्यूगो का माइसीलियम बनता है। और इस माइसीलियम से जो है यहाँ पर कुछ इरेक्ट फिलामेंट बनते हैं, उदग्र तंतु बनते हैं और इन्हें बोल देते हैं हम कोनिडियोफोर या स्पोरेंजियोफोर बोल देते हैं। तो ये जो ब्लू कलर से हमें जो इस प्रकार से उदग्र तंतु दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअल में इनके स्पोरेंजियोफोर होते हैं। इसे हम स्पोरेंजियोफोर अथवा कोनिडियोफोर कह देते हैं। और इनके ऊपर ये गोलाकार संरचनाएं बनती है। इन गोलाकार संरचनाओं को हम कोनिडिया या स्पोरेंजियम कहते हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी स्पोरेंजिया का निर्माण होता है या जिन्हें हम कोनिडिया कहते हैं, इनका निर्माण जो होता है। और ये जो होस्ट की जो एपिडर्मिस है इसके नीचे इनका निर्माण होता है। तो पादप की जो पत्ती है, पत्ती के नीचे जो स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा के नीचे जो अवकाश होता है उसके अंदर सामान्यतः इनका डेवलपमेंट अधिक होता है। और जब इन कोनिडिया का निर्माण बहुत ज्यादा हो जाता है उस समय होस्ट प्लांट जो है इसकी पत्तियां जो है ये फट जाती हैं और फटने से सफेद चूर्ण के रूप में, सफेद रंग के पाउडर के रूप में कोनिडिया जो बाहर निकलते हैं और हमें
इस प्रकार की स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रही है सफेद रंग की जो स्पॉट है, ये इसलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ से पादप की पत्तियां फट गई है और ये जो कोनिडिया बने थे ये पत्तियों से बाहर पाउडर के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो ये एक्चुअल जो स्लाइड जो हमें दिखाई देती है और इस स्लाइड के अंदर हमें ये कोनिडियोफोर ये कोनिडिया हमें दिखाई दे रहे हैं। जब हम प्रैक्टिकल का रिकॉर्ड बनाएंगे तो प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड के अंदर हम यह डायग्राम बनाएंगे जहां पर ये होस्ट लीफ जो है इसका डायग्राम है और होस्ट लीफ के अंदर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोशिकाएं हैं कोशिकाओं के अंतरा कोशिकीय अवकाशों के अंदर जो है ये इंटरसेलुलर हाइफे बनते हैं, इंटरसेलुलर माइसीलियम का निर्माण होता है और ये कोशिकाओं के अंदर पादप कोशिकाओं के अंदर जो है होस्टोरिया बनाते हैं और इन होस्टोरिया के द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। और इन कवक तंतु या हाइफी से कुछ उदग्र तंतु बनते हैं जिन्हें हम कोनिडियोफोर कह देते हैं और इन कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पर ये असंख्य कोनिडिया का निर्माण होता है। और कोनिडिया जो बनते हैं ये सबसे नया कोनिडिया है और ये सबसे पुराना कोनिडिया है। तो इस प्रकार कोनिडिया की चेन बनती है जिसमें सबसे नया कोनिडिया कोनिडियोफोर से जुड़ा होता है और सबसे पुराना कोनिडिया जो सब चेन के सबसे ऊपर स्थित होते हैं। और अंत में जब होस्ट की एपिडर्मिस टूट जाती है तब सारे कोनिडिया मुक्त हो जाते हैं। तो ये डायग्राम हमें बनाना होगा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में। और इसकी जब थ्योरी वाला पार्ट लिखेंगे इसके अंदर जब हम प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इसके कैरेक्टर्स के बारे में लिखेंगे तब हम यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले एल्ब्यूगो के बारे में कि एल्ब्यूगो कवक जो है ये इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं और उसके उपरांत हम इसके कोनिडिया के बारे में लिखेंगे कि किस प्रकार से कोनिडिया का निर्माण होस्ट टिश्यू के अंदर होता है। और अंत में लिखेंगे इसकी पहचान और वर्गीकरण जिसमें एल्ब्यूगो जो है इसका पहचान और वर्गीकरण यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो ये था पहला मेंबर जिसे हम कोनिडिया एल्ब्यूगो कहते हैं जिसमें कोनिडिया बनते हैं और इससे व्हाइट रस्ट डिजीज जो है ये क्रूसीफर फैमिली के प्लांट्स में होती है। फंजाई का अगला मेंबर है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कवक के बारे में है, हम सभी जानते हैं। पेनिसिलियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। वो बैक्टीरिया की ग्रोथ का अध्ययन कर रहे थे और पेट्री प्लेट के अंदर उन्होंने अचानक पेनिसिलियम कवक की प्रेजेंस को नोट किया और उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम कवक जहां पर ग्रो करता है उस स्थान के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते हैं, उस स्थान के बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। और इससे उन्होंने देखा कि पेनिसिलियम जो कवक है उसके अंदर यह नेचुरल पावर पाया जाता है कि इससे स्रावित होने वाले पदार्थ जो है यह बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज एक एंटीबायोटिक के तौर पर की थी जो कि बैक्टीरिया से सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। तो ये पेनिसिलियम कवक है। इस पेनिसिलियम कवक के हमें फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं। स्लाइड में जब हम देखेंगे तो हमें इस प्रकार से पेनिसिलियम कवक दिखाई देगा और इनसे जब कोनिडिया बनते हैं तब इन फिलामेंट के शीर्ष भाग पर इस प्रकार से बहुत अधिक ब्रांचिंग पाई जाती है और इन ब्रांचेस जो छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाती है उनके शीर्ष भाग पर इस प्रकार से कोनिडिया का निर्माण होता है। तो हमें स्लाइड में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि इस प्रकार एक पेड़ के समान स्ट्रक्चर बन जाती है जिससे शुरुआत में कुछ ब्रांचेस बनती है, इन ब्रांचेस से फिर ब्रांचेस बनती है, उनसे फिर ब्रांचेस बनती है और अंत में जो कोनिडियोफोर बनते हैं इन कोनिडियोफोर के शीर्ष भाग पर असंख्य कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। ये पेनिसिलियम में है इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और इसका जब हम डायग्राम देखते हैं ये 3D डायग्राम बनाया हुआ है जो कि एक मैनिपुलेटेड है जो मॉडल के रूप में बनाया गया है इस प्रकार से कि ये पेनिसिलियम का फिलामेंट है, ये फिलामेंट ऊपर ब्रांचिंग होती है, इन ब्रांचेस के ऊपर फिर ब्रांचेस होती है और उनके शीर्ष भाग पर इस प्रकार से बहुत सारे छोटे छोटे कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार जो कोनिडिया बनते हैं ये इन कोनिडियोफोर्स के शीर्ष भाग पर बनते हैं। जो शीर्ष भाग पर जो कोनिडिया होता है वो सबसे पुराना कोनिडिया है और जो कोनिडियोफोर से जुड़ा हुआ कोनिडिया वो सबसे नया कोनिडिया होता है। इस प्रकार पेनिसिलियम में कोनिडिया जो है एक इस प्रकार एक गुच्छे के रूप में यहाँ पर बनते हैं, चेन के रूप में। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका डायग्राम कि जब हम प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड में बनाएंगे तो किस प्रकार से हमें डायग्राम बनाना है। तो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में इस प्रकार से डायग्राम बनेगा। ये पेनिसिलियम का नॉर्मल फिलामेंट है, इस फिलामेंट के ऊपर इस प्रकार से एक फिलामेंट्स बनते हैं जिन्हें हम स्टाइप कहते हैं। ये स्टाइप जब फर्स्ट बार डिवाइड होते हैं तो उसे बोल देते हैं रेमी। तो और ये जो रेमी है ये फिर सेकेंडरी डिवाइड होते हैं तो उसे बोलते हैं रेमिली बोल देते हैं। और इन रेमिली से
जो डिवीजन से जो फिलामेंट बनते हैं ये कहलाते हैं म्यूचुअली कहलाते हैं। और इन म्यूचुअली से जो बनते हैं कोरिडियोफोर्स बनते हैं, जिन्हें फेलिट्स बोलते हैं। ये फेलिट्स जो है ये एक्चुअल में कोरिडियोफोर की भांति होते हैं और इनके फेलिट्स के शीर्ष भाग पर इस प्रकार से कोनिडिया की चेन बनती है। तो इस प्रकार पेनिसिलियम में जो कोनिडिया बनते हैं तब बहुत ज्यादा फिलामेंट जो है बहुत ज्यादा शाखित होते हैं। पहले रेमी बनाते हैं, फिर रेमिली बनाते हैं, म्यूचुअलिस बनाते हैं, फिर फेलिट्स बनाते हैं और फाइनली इन फेलिट्स के है शीर्ष भाग पर कोनिडिया जो चेन के रूप में बनते हैं। तो हमें प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में पेनिसिलियम का ये डायग्राम बनाना है और जब हम इसके बारे में कैरेक्टर्स लिखेंगे तो सबसे पहले हम पेनिसिलियम के सारे कैरेक्टर्स लिखने हैं। पेनिसिलियम के कैरेक्टर्स लिख के हमें कोनिडिया के बारे में लिखना है और अंत में इसकी पहचान और इसका वर्गीकरण लिखना है। अगला हमारा मेंबर है वो है अस्टिलेगो। अस्टिलेगो एक कवक है जो कि वीट के इसकी कई वेराइटीज होती है जो पादपों में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करने का काम करती है। तो यहाँ पर जो हम अस्टिलेगो की वैरायटी पढ़ रहे हैं वह है वीट के अंदर एक रोग उत्पन्न करती है जिसे कहते हैं लूज स्मट या श्लथ कंड रोग इसे बोल देते हैं। लूज स्मट हम वीट के अंदर होने वाला एक बहुत ही प्रमुख रोग है। यहाँ पर हमें यह जो वीट है वीट का एक नॉर्मल इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम हमें दिखाई दे रहा है। ये पुष्पक्रम है जहां पर ये फ्लावर्स बनते हैं और फ्लावर्स के अंदर सामान्यतया प्रत्येक इस फ्लावर के अंदर एक सीड का निर्माण होता है। तो ये वीट का पुष्पक्रम है जो नॉर्मल है। लेकिन जब ये अस्टिलेगो के द्वारा इंफेक्टेड होते हैं तब यहाँ पर फ्रूट के स्थान पर कवक जो है कवक का इन्फेक्शन हो जाता है और यहाँ पर फ्रूट का निर्माण नहीं होता और कवक के तंतु जो है ये संघनित होकर ये बहुत ज्यादा कंडेंस होकर एक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं जिसे हम स्मट बोलते हैं। तो स्मट जो है यह एक ब्लैक कलर की या ब्राउन कलर की दिखाई देने वाली कवक तंतु से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होती है जिसका आकार सामान्यतया गेहूं के फ्रूट के समान गेहूं के दाने के समान इनका आकार होता है लेकिन ये ब्लैक या ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है बनने का। तो यहाँ पर यह इन्फेक्टेड जो पुष्पक्रम है इसमें किसी प्रकार के बीज नहीं बनते और बीज वाले स्थान पर कवक के तंतु जो है स्मट का निर्माण कर लेते हैं और धीरे धीरे ये स्मट जो है ये चूर्ण में बदलने लग जाते हैं जो पाउडर का निर्माण करते हैं जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के स्पोर्स होते हैं और अंत में फाइनल स्टेज ये है जिसके अंदर जो गेहूं का पूरा पुष्पक्रम नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार के बीज का निर्माण नहीं हो जाते हैं और स्मट जो है पूरे के पूरे स्पोर का निर्माण कर लेता है। तो स्मट एक्चुअल में कवक तंतुओं से बनी हुई एक संरचना होती है जो जटिल संरचना होती है और इसे हम स्मट बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये एक्चुअल डायग्राम देख सकते हैं। ये गेहूं का नॉर्मल पुष्पक्रम है, ये इन्फेक्टेड जिसमें स्मट बनना प्रारंभ हुआ है, ये स्मट की आगे की कंडीशन है और ये फाइनली स्मट जो है ये इससे स्पोर बन जाते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से देखते हैं कि स्मट का निर्माण जो है ये अस्टिलेगोनुडा इसकी वैरायटी है और इसकी स्पीसीज है ट्रिटिसाई। तो अस्टिलेगोनुडा ट्रिटिसाई जो है इससे स्मट का निर्माण होता है। यहाँ पर हम देख सकते हो कि ये है जब गेहूं का बीज अंकुरित होता है। ये गेहूं का बीज का अंकुरण यहाँ से प्रारंभ करते हैं। गेहूं के बीज का जब अंकुरण होता है उस समय जो यंग सीडलिंग बनता है उसे ही माइसीलियम जो है यहाँ पर संक्रमित कर देते हैं। यानी जब बीज का अंकुरण होता है अंकुरण से जो पहला प्लांट बनता है उसे ही संक्रमित कर दिया जाता है और ये संक्रमित हो जाता है। तो इसके अंदर माइसीलियम जो है जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता रहेगा उसके साथ साथ इसमें माइसीलियम भी इसमें ग्रो करता रहेगा, ग्रो करते रहेंगे। लेकिन ये अपना प्रभाव तब तक नहीं दिखाते हैं जब तक कि इसके अंदर पुष्पक्रम का निर्माण प्रारंभ नहीं होता है। जैसे ही इसमें पुष्पक्रम का निर्माण प्रारंभ होता है उस समय ये जो फ्लावर पार्ट्स होते हैं इन फ्लावर पार्ट्स के अंदर जो पुंकेसर और जायंग होते हैं, जो स्टेमन्स और एंड्रोशियम और जो गाइनोशियम होते हैं यहाँ पर जो है इन्हें सर्वाधिक संक्रमित करते हैं और उस स्थान पर जो ओवरी जो होती है इसे संक्रमित करके वहां पर कवक तंतु संघनित होकर स्मट का निर्माण कर देते हैं। ब्लैक कलर के दाने के समान स्ट्रक्चर बनती है जो कि स्मट कहलाती है। और ये जो स्मट है इस स्मट के अंदर जो स्पोर बनते हैं उन्हें टीलियोस्पोर्स कह देते हैं। तो इन स्मट के अंदर ये टीलियोस्पोर्स का निर्माण होता है और इस प्रकार ये टीलियोस्पोर जो है जो बनते हैं
ये इस पादप के अंदर या अन्य पादपों में जो बीज बनते हैं, इन बीजों को ये संक्रमित कर देते हैं, और ये जो संक्रमित बीज ग्रो करते हैं तब ये संक्रमित पादप का निर्माण होता है। तो इस प्रकार ये अस्टिलेगोनुडा वैरायटी ट्रिटिसाई जो है, इससे गेहूं के अंदर लूज स्मट रोग होता है। लूज स्मट का मतलब इतना से होता है कि जो स्मट बनते हैं ये लूज होते हैं, जिनसे धीरे धीरे ये इनसे टीलियोस्पोर का निर्माण हो जाता है, और ये जो है स्मट जो है ये ढीले कवक तंतुओं से निर्मित होता है, और ये टीलियोस्पोर्स का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन ये गेहूं के पादपों के अंदर होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोग है, जो कि गेहूं की अंदर उत्पादकता को कम कर देता है और गेहूं के पादपों को ये संक्रमित करता है। तो हमें गेहूं के अंदर इस प्रकार से ये लूज स्मट का हम डायग्राम फिर देख सकते हैं कि ये जो दाने, गेहूं के जो दाने बनते हैं उनके जगह यहाँ पर इस प्रकार से स्मट का फॉर्मेशन होता है। तो हमें इस प्रकार यह डायग्राम जो है बनाना है, हमें गेहूं के लूज स्मट का बनाएंगे तो इसका यह डायग्राम हम बनाएंगे, साथ में इस प्रकार से ये स्मट का डायग्राम बनाएंगे किस प्रकार से स्मट बनती है। और जब हम थ्योरी लिखेंगे उसके अंदर तब हम लिखेंगे कि यह जो है रोग है, इस रोग का नाम क्या है, इसका होस्ट प्लांट वीट है और इसका रोग कारक अस्टिलेगोनुडा है, और इस रोग के हम कैरेक्टर्स लिखेंगे कि किस प्रकार से इस रोग के कैरेक्टर्स होते हैं। तो और फाइनली हम इसकी पहचान और इसका वर्गीकरण लिखेंगे। अगला रोग है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। यह भी अस्टिलोगों के द्वारा होता है। बार्ले यानी जो के अंदर जो रोग होता है, स्मट बनते हैं, वो कवर्ड स्मट प्रकार करते हैं। गेहूं में लूज स्मट बनते हैं, यहाँ पर कवर्ड स्मट बनते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो इसका पुष्पक्रम, ये एक सामान्य पुष्पक्रम है, हेल्दी पुष्पक्रम है जो बार्ले का। लेकिन जब इसमें इंफेक्शन हो जाता है और इस इंफेक्शन होने का सेम उसी प्रकार से जो बीज बनते हैं, बीज के स्थान पर स्मट बनते हैं। लेकिन ये स्मट जो है ये कवर्ड होते हैं, ये प्लांट टिश्यू जो है प्लांट टिश्यू के द्वारा कवर्ड होते हैं, इसलिए ये बिखरते नहीं है। इनके स्पोर जो है जिस प्रकार लूज स्मट में स्पोर बिखर जाते हैं क्योंकि कवर्ड नहीं होते, लेकिन यहाँ पर ये स्मट बिखर जाते हैं, बिखरते नहीं है क्योंकि स्मट जो है ये प्लांट टिश्यू के द्वारा कवर्ड होते हैं। और इसीलिए हमें इस प्रकार से कंप्लीट जो है हमें इसका पुष्पक्रम दिखाई देता है, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर के या ब्राउन कलर के यहाँ पर स्मट जो है इसका फॉर्मेशन होता है बार्ले के अंदर। तरीका यही है यहाँ पर भी, कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये स्मट के स्पोर है। यहाँ पर ए डायग्राम देखते हैं, ये हेल्दी ये प्लांट है। प्लांट के अंदर क्या होता है कि इस प्रकार से स्मट का निर्माण होता है, स्मट के अंदर सोर्स बनते हैं। स्मट सोर्स का मतलब होता है बहुत सारे स्पोर साथ में बनते हैं, तो इसे स्मट सोर्स बोल देते हैं। ये यहाँ पर एक स्मट को देख सकते हैं, ये स्मट के अंदर ये यहाँ पर इस प्रकार जो है जब फ्लोर पार्ट्स बनते हैं, फ्लोर पार्ट के अंदर जो ओवरी वाला स्थान है वहां पर स्मट का निर्माण हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे स्पोर बनते हैं। तो ये स्पोर आप देख सकते हो एक एक करके स्पोर, ये बहुत सारे यहाँ पर स्पोर बनते हैं, और ये स्पोर इस प्रकार से अंकुरित होकर सेकेंडरी स्पोरिडिया बनाते हैं, और जिनसे जो है बेसिडियम के द्वारा ये अलग स्पोर्स बनते हैं। तो ये जो है आगे स्वस्थ पादपों को संक्रमित करते हैं, और इस प्रकार से आप डायग्राम देख सकते हो कि ये किस प्रकार से स्मट का फॉर्मेशन। तो प्रैक्टिकल के रिकॉर्ड के अंदर आपको ये डायग्राम बनाना है, जिसके अंदर ये दिखाना है कि किस प्रकार से स्मट का निर्माण होता है और क्या स्मट स्पोर्स होते हैं, इनका हम डायग्राम बनाएंगे। और फाइनली जब हम इसकी थ्योरी लिखेंगे तब इसके अंदर स्मट के कैरेक्टर्स लिखेंगे, और यह भी बताएंगे कि कौन सा इसका पैथोजन है, किसके द्वारा यह रोग हो रहा है, इनके सब के बारे में हम यहाँ पर डिटेल लिखेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिकल क्लासेस को हम आगे की क्लासेस में भी हम कंटिन्यू रखेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे। बहुत बहुत